ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा विस्कोसिटी। तो जैसे कोई फ्लूइड है, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्टिकल हमारा कर रहा है मोशन, ठीक है। तो उस मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और जो फोर्स हमारा एक्ट करता है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, इस फिनोमेना को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे एक डायग्राम से। ये हमारे पास दो ग्लास प्लेट हैं, ठीक है। जैसे स्लाइड बनाते हैं ना, स्लाइड, वैसे ये स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड है और उसके बीच में ये हमारा है पानी। ये क्यूब शेप में लिया हमने, ठीक है। ये हमारा पानी है, ये दो हमारे ग्लास है, ठीक है। ये दो ग्लास प्लेट है, ठीक है। ये है हमारा वाटर या फ्लूइड कह सकते हैं हम। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ से फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली, ठीक है। अब टेंजेंशियली जैसे कि ये पॉइंट ए और बी पॉइंट है ना, अब ये खिसक के और बी डैश थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड जो है आगे खिसक गया फोर्स के कारण, ठीक है। ये जो जितना भी खिसका है इसको हम कह देते हैं डेल्टा एक्स, है ना। और ये जिस स्पीड से आगे गया है उसको हम नाम दे देते हैं वी, ठीक है। ये हमारा फोर्स था, ये डेल्टा एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये तो पता होगा तुझे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को खिसकने में डेल्टा टी टाइम लगाया और इस वाले को भी डेल्टा टी ही लगेगा, ये तो पता है हमको, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं v डेल्टा टी। अब ये हमने कहीं भी पढ़ा हुआ है, हमने ये शेयर मॉड्यूलस में पढ़ा था, ठीक है। शेयर मॉड्यूलस क्या था हमारा, शेयर मॉड्यूलस था डेल्टा एक्स अपॉन एल, इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन एल ये हमारा शेयर मॉड्यूलस था, है ना। और शेयरिंग हमारा हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। स्पेलिंग देख लियो, स्ट्रेन, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन था हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ ये है कि जो हमने शेयरिंग मॉड्यूलस पढ़ा था ना, मॉड्यूलस जो पढ़ा था उसमें हमारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन नहीं होता है हमारे यहाँ पर, जो है ये फ्लूइड है, ये सॉलिड नहीं है, ये हमारा फ्लूइड है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस जो है वो रेट ऑफ स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिखते हैं, एफ अपॉन ए इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी अपॉन एल, है ना। अब रेट है यहाँ पर, तो हम रेट यानी कि टाइम के साथ कैसे हमारा स्ट्रेन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको टाइम से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा एफ अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एल, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट लगाते हैं हम यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वी एल।
ठीक है। अब ये जो हमारा कोएफिशिएंट हमने जो लगाया ना, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद वही इसका ऐसा यूनिट डायमेंशन फार्मूला वो निकाल लेते हैं हमको, ठीक है। तो म्यू हो गया हमारा, नहीं ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया हमारा इज इक्वल टू FL/V/A। इसका यूनिट निकालते हैं, ऐसा यूनिट F की न्यूटन मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, एरिया M2, है ना। नहीं यार, ये ठीक है, तो ये एरिया है, तो ये होगा M2, तो ये ऊपर जाके होगा हमारा M-2, ठीक है, M-2 सेकंड इनवर्स। तुम्हारी इसकी ऐसा यूनिट जो है, तो लास्ट में ऐसा यूनिट हमारी निकलती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने कहीं और भी पढ़ा है, इसको हम कहते हैं पास्कल, तो इसकी एक यूनिट और आ गई हमारी पास्कल सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक नई यूनिट और आती है हमारी, उसको हम कहते हैं पॉइसली। ये नई यूनिट का नाम है इसका, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P स्मॉल l से। ये हमारा ऐसा यूनिट होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी खत्म। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये मैं बता देता हूँ, नोट बाद में कर लियो, मैं नोट्स भेज दूँगा। थिन लिक्विड्स के लिए, जो हमारे थिन लिक्विड्स है ना, उसके लिए म्यू जो होगा, अरे यार इसका सिंबल का नाम क्या है, जो भी है, ठीक है, वो हमारा लेस होगा। वैल्यू ऑफ n इज लेस फॉर थिक लिक्विड्स, वैल्यू ऑफ n विल बी मोर। अब आता हमारा स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ कहता है कि मान लीजिए जैसे कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, अब वो फ्लूइड में है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, अब वो गिर रही है, ठीक है। अब गिर रही है तो उस पर अब एक फोर्स और लगता है, जैसे कि एक फोर्स तो हमारा ये फ्लूइड में है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, हमें पता है, बॉयंट फोर्स, है ना। इसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं, इसको FU से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, FU, ठीक है। अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो अभी इस पर सिर्फ दो फोर्स लग रही हैं, एक हमारी mg और एक, ये मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है, एक लग रही है FU, यानी कि अप थ्रस्ट। और अप थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है, वही होगी जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो अभी ये रेस्ट पे है, तो उस पर अभी कोई भी अब ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। ड्रैग फोर्स हमारा सॉलिड और फ्लूइड के बीच में लगता है ना, ठीक है, इनके बीच में हमारा F ड्रैग लगता है। अब एक बॉडी फॉल करती है हमारी फ्लूइड से, ठीक है। अब ये नीचे गिर रही है, वेलोसिटी नीचे है इसकी, है ना, ठीक है। अब ये गिर रही है, तो उसमें अब एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, एक ऊपर लग रहा था पहले से FU, जो कि अभी भी लगेगा। अब ये मोशन में है ना, अब ये मोशन में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स और आएगा, ठीक है। उसको हम FD कह देते हैं, ठीक है, FD कह देते हैं, ठीक है। अभी बॉडी हमारी गिर रही है, ठीक है। अभी ये हमारा फ्री फॉल नहीं है, ये समझ गया आपको फ्री फॉल क्यों नहीं है, ये हमारा फ्री फॉल नहीं है,
ये गिर रही है अब, ठीक है। और गिरते गिरते एक टाइम आ जाता है, ठीक है। अभी मोशन हमारा नीचे ही हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है, और इस पर एफ नेट भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर एफ नेट 0 नहीं है, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, यानी कि एम जी जो फोर्स है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा है, इन दोनों के सम से भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि एफ यू प्लस एफ डी हमारा एम जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। देखो अभी गिर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है जो कि हमारा जी के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। हमारा एफ यू और ये एफ डी, ये हमारा एम जी है। अब इस पॉइंट पर जब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स की बराबरी कर लेते हैं, ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमारी होगी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि ये जिस स्पीड से अभी गिर रहा है ना, जैसे मान लीजिए 20 स्पीड से गिर रहा है, ठीक है, ये इसके मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड attained by object while falling through a fluid, ठीक है, फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। और इसी वेलोसिटी को, जो ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ही गिर रहा है ना, इसी वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हाँ, अब थोड़ा सा ड्रैग फोर्स से बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रोक्स लॉ हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में गिरेगा, ठीक है, फ्लूइड से गिरेगा तो उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एज अ रिजल्ट, तो मतलब रिजल्ट एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है जो कि मोशन के अपोजिट होता है, ठीक है। अब मोशन ऊपर हो रहा है तो एफ ड्रैग जो है वो नीचे होगा, ठीक है, अगर मोशन हमारा ऊपर हो रहा है। तो अभी यहाँ पर मोशन हमारा नीचे हो रहा है तो एफ ड्रैग आ जाता है ऊपर, ठीक है। एफ ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वी के, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एफ ड्रैग भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अब एफ ड्रैग यानी कि अब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए एक कांस्टेंट आएगा, ये हमारा के